बैक टू माई अनदर व्लॉग। तो मैं निकल पड़ी हूँ ऋषिकेश जाने के लिए। और ऋषिकेश मैं क्यों जा रही हूँ, क्योंकि है मेरी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड की शादी और उसने बहुत प्यार से मुझे इनवाइट किया है, तो जाना तो पड़ेगा ना। तो व्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है 3 बजे से। यस, दिन के 3 बजे मैं निकली हूँ और यस मैं पहुँच गई हूँ उसके घर। उसे ढूंढती हुई जा रही थी अंदर और सबसे पूछ रही थी कहाँ है मेरी ब्राइड, मतलब हमारी होने वाली दुल्हन। और उसके भाई लोगों ने, मतलब बहन ने, मेरा लगेज और मेरा सामान रखा है अंदर और इनका पूजा वाला रूम है शायद। और फिर उसकी बहन ने बोला कि मैडम तो ऊपर फ़ोटो क्लिक करा रही हैं। और जैसे मैं ऊपर पहुंची, यहाँ चल रहा था कीर्तन। तो अब शायद उसकी हल्दी की फ़ोटो क्लिक नहीं हुई थी, तो आज उसकी बेसिकली मेहंदी है, मेहंदी नाइट है, पर वो अभी अपनी हल्दी की फ़ोटो शूट कराई है। और देखिए इसका फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं कि मुझे देख के इसका रिएक्शन क्या होता है। ओह यस, मैडम ने देख लिया और इतनी बड़ी स्माइल दी है। तो चलिए इसका फ़ोटोशूट होने देते हैं, मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, बैठती हूँ थोड़ा। तो आपको पहले कीर्तन दिखा देती हूँ, चलिए उधर चलते हैं। तो फ़ोटोशूट होने के बाद शायद यहाँ कुछ हो रहा था, मैं तो ये सारी चीज़ें फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ। उसकी गोद भराई लाइक दिस, ऐसे ही कुछ। तो मैं ये सब पहली बार देख रही थी, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा था और मैं बहुत अच्छे से, बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रही थी। तो उसकी गोद भराई हो रही है यहाँ पे, ऐसे ही कुछ बोलते हैं या जो भी इनकी यहाँ रस्म होती होगी वो। अब यहाँ उसके पेरेंट्स को बुलाया, उसके मम्मी पापा को, उसकी गोद भराई करने के लिए। ये लोग शायद पैसे देकर उसकी गोद भरेंगे या फिर हाँ ऐसे ही कुछ था। सब लोग 1 बाय 1 आ रहे थे और पैसे दे रहे थे, शगुन बोलेंगे या जो भी बोलेंगे। तो सब चीज़ों को जल्दी जल्दी ख़त्म करने के बाद हमें रात हो रही थी, शाम हो रही थी, मेहंदी के लिए तैयार भी होना था। और मैं अभी तक मिली भी नहीं हूँ उससे, मुझे मिलना भी था उससे, वो इतनी बिज़ी हो रही है सब लोगों के बीच में। और फिर इसके बाद हुआ था कीर्तन का कुछ डांस, वो भी मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, आप लोग देखेंगे आगे। हो गए थे हम लोग रेडी मेहंदी के लिए। और ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ब्राइड। और यहाँ हम कुछ फ़ोटोज़ और रील शूट करवा रहे थे सबसे पहले, फिर बाद में भीड़ हो जाती है तो टाइम नहीं लगता है। और 1 बाय 1 उसके फैमिली मेम्बर्स ने, उसकी मम्मी और ताई जी हैं, सब ने एक एक करके फ़ोटो क्लिक कराई। और ये देखिए सब उसका फ़ोटो शूट कर रहे थे और उसके साथ फ़ोटो क्लिक करने का वेट कर रहे थे। और फिर शुरू हुआ हमारा डांस। और ये सॉन्ग ही ऐसा है कि इसे तो सुनकर सभी को रोना आ जाता है, इसलिए उसकी मम्मी और दुल्हन हमारी रोने लग गई थी, इमोशनल हो गए थे थोड़ा इस मोमेंट पे, तो ये लोग रोने लग गए थे। तो उसके बाद हमने दी अपनी एक और डांस परफॉर्मेंस। सजाती है मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी है। और गाइस पूरा घर छोड़कर हमें मिला था ये स्टोर रूम सोने के लिए, तो हमने यहाँ डाला एक गद्दा और मैं और शिवानी हम दोनों लेट गए यहाँ पर आराम से। और हम कुछ बातें कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था इसके साथ बातें करके, और मस्ती मजाक भी कर रहे थे साथ साथ। हमारी आज हम दोनों, मतलब इसके घर में इसके आखिरी रात बोलेंगे या फिर मत कराते इसको अभी अपने ससुराल चली जाएगी। तो हमें स्टोर रूम मिला सोने के लिए, हम स्टोर रूम में बढ़िया से अभी सोएंगे तो नहीं, बातें करेंगे बढ़िया से। फिर हम पता नहीं फिर हमारा कब मिलना होगा, जब ये टिकरी आएगी तब मिलेंगे, हम इससे बढ़िया से घूमेंगे, इसके साथ घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे और वो तकलीफें नहीं।
और रात के 2-3 बजे हमें अंदर स्टोर रूम में आवाज़ आई कि बाहर ये सब गीत चल रहे हैं, गीत स्टार्ट हो गए हैं। तो शादी वाले घर में तो जब तक गीत ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। हमारे प्लेन्स में यूपी साइड में तो गीत चलते ही चलते हैं शादी में। और अब हो गया नेक्स्ट डे, मतलब आज है शिवानी की बारात। तो हम निकल गए हैं पार्लर जाने के लिए क्योंकि दुल्हन को पार्लर में तैयार होना है। तो भैया अब हमें ड्रॉप करेंगे पार्लर और उसके बाद रेडी होने के बाद मैं आपसे मिलूँगी और रेडी होकर वापस घर आएंगे। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाती हूँ आगे का। हाँ जी, तो आ गए हैं हम पार्लर और पार्लर कुछ इस तरीके का है और अब शिवानी को ये करने में उसकी हेल्प करनी है। तो मैं यहाँ एक एक करके उसका सामान दे रही थी। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा है और ये सामान सारा लड़के वालों के घर से आता है दुल्हन का। तो अब वो भी रेडी हो रही है उधर और मैंने सिर्फ यहाँ कराया हेयर स्टाइल पार्लर में और बाकी तो मैं खुद ही रेडी होंगी, खुद मेकअप करूँगी। तो सिर्फ हेयर स्टाइल मैं यहाँ करा रही हूँ अपना। और चलिए आपको दिखाते हैं ब्राइड का मेकअप कहाँ तक पहुँचा है। तो अभी तो चल ही रहा है इसका मेकअप, तक मैं तैयार हो जाती हूँ। और ये देखिए गाइस मेरा फाइनल लुक रेडी होने के बाद। यार ये मेरा हेयर स्टाइल इन्होंने किया तो था बट बाद में मुझे अच्छा नहीं लगा ये, क्योंकि मेरी इसमें फ़ोटो ज़्यादा अच्छी नहीं आई थी। बट ठीक है, एनीवे जो हो गया टाइम पर हो गया। तो ये मेरी आउटफिट है आज की बारात की। और अब मैं दिखाती हूँ आपको अपनी ब्राइड। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी ब्राइड हो गई है रेडी। और अब यहाँ चल रहा है इसका फ़ोटोशूट और हम कुछ वीडियो और रील भी बनाएंगे और उसके बाद हम चलेंगे घर, क्योंकि टाइम भी हो रहा है और हमें टाइम से पहुँचना है घर। ये देखिए कैसे सब लगे हुए हैं। फिर हमने बनाई है रील एक स्लो मोशन में, एक नहीं काफ़ी सारी बनाई थी और फ़ोटोज़ भी क्लिक कराए। आ गया है शिवानी का भाई लेने के लिए और हमारी ब्राइड भी बिल्कुल रेडी है। तो चलिए घर चलते हैं क्योंकि बारात भी आने ही वाली है जस्ट। फिर हम बैठे एक एक करके गाड़ी में और चल दिए हैं घर। ये देखिए गाइस आ गई है बारात, जिस चीज़ का हम सब बहुत वेट कर रहे थे। ये वो टाइम है, बारात आ गई है। मैं आपको आगे दूल्हा भी दिखाऊंगी, तब तक आप थोड़ा बारात एंजॉय करिए। यूपी की बारात कैसी होती है। और अब हो रहा है दूल्हे का वेलकम और शिवानी की भाभी दूल्हे की आरती कर रही हैं, उनका वेलकम कर रही हैं। और हम ऊपर खड़े होकर बारात को एंजॉय कर रहे थे और जैसा कि आपने देख लिया खूब डांस खूब एंजॉय कर रहे थे। हम तो ऊपर से खड़े होकर वीडियो शूट भी कर रही थी और मस्ती भी कर रहे थे। अब चल दिया हमारी ब्राइड वेन्यू की तरफ, क्योंकि बारात का वेलकम तो घर में हुआ था और वेन्यू भी जस्ट घर के सामने ही था। तो शिवानी जा रही है वेन्यू की तरफ क्योंकि अब होगी इसकी वरमाला। अब ये देखिए जैसा कि हर वेडिंग में एक रिचुअल बना दिया गया है कि दूल्हा दुल्हन का हाथ पकड़कर ही स्टेज पे लेके जाएगा। तो ऐसा ही यहाँ पर शिवानी को भी लेके जा रहा था उसका दूल्हा। और अब इनकी पहले वरमाला से पहले इनका हो रहा फ़ोटो शूट। तो वेन्यू इसका कुछ इस तरीके का था, बहुत ठंडा हो रहा था गाइस यहाँ पर रात को। और फाइनली वो टाइम आ गया है। यहाँ हो गई है इनकी आधी शादी और आधी शादी होगी फेरों के बाद। तो देखिए कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं दोनों, नज़र ना लगे किसी की। और अब हमें लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, तो हम अपना ये पूरा प्लेट लेकर, गाइज़ ये मेरा अकेले का नहीं है, ये संजना और मेरा दोनों का है। हम दोनों एक ही प्लेट से शेयर करेंगे और हम चल दिए हैं घर। जस्ट सामने ही घर था तो हम घर पे जाकर ही खाना खाएंगे क्योंकि यहाँ हो रहा था बहुत ठंडा।
खाना खाने के बाद हम गए थे सो और बज गए हैं 2:30 या 3 बज रहे हैं और ये देखिए सब कैसे सो रहे हैं और बाहर चल रहा है शिवानी के फेरे। तो चलिए फटाफट से आप चलते हैं उसके फेरे देखने के लिए। ये देखिए जैसा कि मैं बोल ही रही थी सही कि उसके फेरे चल रहे हैं रात को 2:30-3 बज रहे हैं और हम सोने के बाद फिर आ गए हैं यहाँ उसके फेरे देखने के लिए। और गाइस मैं सच बताऊँ तो एक प्रॉपर हिंदू शादी मैं पहली बार अटेंड कर रही हूँ, मतलब रियल में पहली बार देख रही हूँ। फ़ोटो वीडियोज़ और मूवी वगैरह में तो देखी है, लेकिन यहाँ मुझे अपनी दोस्त की शादी देखने का मौका मिला है तो मैं पीछे कैसे हटती। मैं तो फिर ये हो गया फेरे। वाओ, मैं पहली बार देख रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देखकर। और अब हम डालेंगे इनके ऊपर फूल दूल्हा दुल्हन के ऊपर। बहुत मतलब सच में मुझे बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही है क्योंकि पहली बार ये सब देख के अच्छा लग रहा है काफ़ी। और गाइस जल्दबाजी में कुछ चीज़ें रह जाती हैं, मतलब भूल जाते हैं, तो उसका सिंदूर ये मैं लेकर जा रही हूँ घर के मंदिर से क्योंकि शायद लड़के वाले सिंदूर लाना भूल गए थे। इसके बिना शादी कैसे होती, बताओ कितनी मेन चीज़ भूल गए हैं वो। बट पता नहीं मुझे ये लड़के वाले देते हैं, लड़के वाले। और ये देखिए भर गई है शिवानी की मांग और इसकी हो गई है प्रॉपर शादी। अब ये हो चुकी है मैरिड, अभी इसका बैचलर से नाम कट गया है। चलो अच्छा हुआ कि मंगलसूत्र तो इन्हें याद रहा लाना, इसके बिना शादी कैसे होती। नहीं तो मंगलसूत्र भी हम घर से ही दे देते क्यों। तो हो गई इन दोनों की शादी, बहुत लंबे फेरे चले गए, बहुत लंबी शादी हुई। सुबह के बज गए हैं 5 बज गए हैं और शादी हो गई है कंप्लीट। और अब हमें भी निकलना है जाने के लिए। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, मेरे ऊपर भी फूल आ गया था क्योंकि मैं बैठी हुई थी, सब फूल डाल रहे थे, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ तो मैं बोल रही थी कि अब हमें जाना है वापस घर और सुबह के 5 या 5:30 बज रहे हैं और हम निकलेंगे अपने घर के लिए। अब भी शिवानी की जूता चुराई होगी और उसके बाद कुछ रस्में होती हैं वो होंगी, टीका होगा और फिर उसके बाद होगी उसकी विदाई। तो शायद विदाई होते होते 9 या 10 बज जाते, पर हम तो निकल गए थे घर के लिए और उसकी विदाई नहीं देखी, कोई बात नहीं। और मॉर्निंग के इस सुंदर से व्यू के साथ मैं करती हूँ अपने ब्लॉग को एंड। ठीक है, बाय बाय गाइज़।